हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम तैयारी विद गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम आज के सेशन में टॉपिक 2 एचसीएफ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए अपना सफ़र शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एचसीएफ ऑफ, हमको एचसीएफ निकालना है 50, 75 और 100 का। ठीक है, एचसीएफ के बारे में पहली बात जान लीजिए। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो सकती है। मतलब यदि हमारे पास कोई दो नंबर हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, 5 और 10, तो 5 इसका एचसीएफ होगा क्योंकि 5 सबसे बड़ा नंबर है जो 10 से भी डिवाइड होता है। उसके बाद कोई हमारे पास बड़े नंबर होगा नहीं। यदि हम इसी प्रकार एग्जाम्पल लेते हैं 15 और 25 का, तो 15 और 25 में भी यही आएगा कि हमारा 5 सबसे कॉमन नंबर हैं और सबसे बड़ा नंबर भी है जो इससे डिवाइड होता है। और एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बता देता हूँ। हम माना कि एग्जाम्पल ले लिया, नेक्स्ट एग्जाम्पल को आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको एक बार एलसीएम का जो टॉपिक है वो समझने में इजी रहे। देखिए, जो एलसीएम में हम नेक्स्ट टॉपिक आपको बता देता हूँ, 10 और 20। 10 और 20 में हमारा एलसीएम नहीं, एचसीएफ हमारा 5 नहीं होगा। 5 के बाद भी यदि एक संख्या आ रही है 10, जो दोनों से इक्वली डिवाइडेड हो रही है, तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे 10 हो जाएगा। जो सबसे बड़ी संख्या जिसमें आप भाग जा रहा है वो लेनी है। माना कि यहाँ पे 20 और 30 होता, तब भी हमारा एचसीएफ कितना होता? 10 ही होता है ना। तो आइए अब हमारे जो पीडीएफ में जो हमारे क्वेश्चन शीट में जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करते हैं हम। जो हमारे पास पीडीएफ दिए उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 100, 75 और 50 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए देखिए, एलसीएम को तो हम बाय मेथड करते थे। एचसीएफ में भी आप इजी रहेगा, आप यदि उसके ऑप्शन को भी मद्देनजर रखें तो थोड़ा क्वेश्चन करना इजी रहेगा हमारे लिए। फिर भी हम एक बार करके बताते हैं हम आपको। देखिए, सबसे छोटा नंबर, यदि मैंने आपको कहा था पहाड़ी और थोड़ा सा आपको मैथ्स कैलकुलेशन आनी चाहिए। देखिए 50 नंबर है हमारे पास, 50 हैं, 75 हैं और 100 नंबर है। तो इसके बाद इसमें हमारा जो डिवाइड सबसे बड़ा नंबर है, फिर से आपको बता, सबसे बड़े नंबर से डिवाइड कीजिए आप जो आपको आता है। मानिए कि आपको 25 नहीं आ रहा, 5 तो आ रहा है ना, 5 से कीजिए, कोई बात नहीं। 5 से डिवाइड करने पर ये हमारा 10 आएगा, ये 15 आएगा और ये हमारा 20 आएगा। फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर 5 से डिवाइड कीजिए, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, एचसीएफ वाले टॉपिक में क्या करना है, ये वाला जब हम प्रोसेस कर रहे हैं उस टाइम सारे नंबरों से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है उससे हम डिवाइड करेंगे। जबकि एलसीएम में हम क्या करते थे, जो नंबर से 2 का करते थे फिर इसको सेम लिखते थे। कि हमको एलसीएम में ऐसा नहीं करना है, सॉरी एचसीएफ में ऐसा नहीं करना है। ये सारों से डिवाइड नहीं हो रहा है, एक दूसरे में तीनों से विभाज्य होनी चाहिए, तीनों सेम नंबर से डिवाइड होनी चाहिए, सेम नंबर से। यदि नहीं हो रही है तो वहाँ को रुक जाना है और यहाँ पे जो हमारे 2 हमने गुणनखंड किए हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। 5 बच्चे 5, 25 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ के बाद हमको यहाँ पे तभी आना, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हम ले सकते हैं, तो एलसीएम करेंगे तब यहाँ पे हम 2 भी लेंगे और फिर 3 भी लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एचसीएफ का पार्ट कर रहे हैं तो हमको ये 2 और 3 नहीं लेना है, हमको यहीं पे रुक जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1, 2, 3, 2, 6, 369 और 451 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए हम बड़ा से बड़ा नंबर जो हमको आ रहा हो, जो डिवाइड हो रहा हो वो करेंगे। तो वो बड़ा से बड़ा नंबर क्या हो सकता है? देखिए 3 का भाग इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो 3 वाले से मल्टीपल नंबर तो सारे कैंसिल हो गए जो 3 से मल्टीप्लाई में आते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई नंबर कीजिए कोई, वो भी नहीं आएगा क्योंकि ये सारे 2 से गुणा के कोई नंबर नहीं आ रहा है। मतलब 2 नहीं देखिए क्या क्या नहीं आएगा हमारे पास ऑप्शन में, आंसर में क्या क्या नहीं आएगा। 2 नहीं आ रहा है तो मतलब कोई भी सम संख्या नहीं आएगी उत्तर में, और 3 नहीं आ रहा है तो कोई सम के बाद जो 3 से मल्टीप्लाई होते हैं वो नंबर नहीं आएंगे। मतलब लगभग हमारी संभावना है कि वो संख्या, अब देखिए 5 वाला भी हमारे पास ऑप्शन है, 5 लास्ट में कोई 5 आ नहीं रहा है किसी के, तो 5 भी नहीं आएगा। 4 के लिए सम चाहिए 6, इसी प्रकार से हम लगभग ये अभाज्य संख्या होगी, ऐसा हमको अनुमान लग रहा है। अभाज्य संख्या का अनुमान क्यों लगा
आपको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है और उसके लिए सारे मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखने होंगे एग्जाम करने के दौरान भी। देखिए अब हम 13 ले सकते हैं, 13 अभाज्य संख्या है। अब 13 से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्या 13 का सभी में भाग जा रहा है? देखिए 13 का फर्स्ट नंबर इसमें ही भाग नहीं जा रहा है, तो 13 हमारा आंसर कैंसिल हो गया। अब मैं उनको पूछा 123 का क्या इसमें भाग जा रहा है? देखिए 123 का भाग इसमें तो जा रहा है, 123 आ जाएगा, लेकिन 120 इसमें भी आ जाए, 123 का इसमें भी आप 3 बार करोगे तो आ जाएगा। लेकिन चौथी बार जब आप ये लेंगे तो देखिए यहाँ पे 100 है, 123 को आप 4 से मल्टीप्लाएंगे तो 400 आपका 92 आएगा, और वापस 5 से करेंगे तो 500 प्लस कुछ आ जाएगा, और 5 से करेंगे तो पीछे वाला नंबर भी 5 आएगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब हमने पहले ही कहा था आपको 2 है तो सम नंबर तो हो नहीं सकता, तो इस नंबर को ऑप्शन को भी काट दीजिए, क्योंकि सम संख्या हो ही नहीं सकती। इसका सम संख्या इसका आंसर नहीं इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि पीछे सम नंबर होना चाहिए सम संख्या आंसर आने के लिए। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन बचा 41। अब 41 से क्लियर भी कर देते हैं, क्या 41 का भाग जाएगा? ठीक है, देखिए 41 से डिवाइड करके देख लेते हैं हम। फोर्टी को इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 3 आ रहा है पीछे, तो 3 बार जा सकता है क्या? देख लेंगे हम कि 3 बार जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखिए 3 बार करेंगे, 3 का 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 12 का 12, ये हो गया। अब 41 का लास्ट में नंबर क्या आ रहा है? 9, तो हम ट्राई करेंगे 41 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी लास्ट में 9 आएगा, तो 41 मल्टीप्लाई बाय 9, तो यहाँ पे 9 का 9 और 4 तरी 36, तो ये भी आ रहा है। अब क्या है? 51, 10 बार करें तो 410 आ गया, और वापस 1 बार और किया तो हमारा क्या आ गया? आंसर 41। इस प्रकार से हम आंसर पे भी जा सकते हैं। और देखिए और आंसर किस प्रकार से आ सकता है आप बताता हूँ, एक्स्ट्रा मेथड बता रहा हूँ कुछ आपको। देखिए 82 तो आएगा नहीं क्योंकि सम संख्या है, यदि HCF में कोई भी एक सम संख्या है, एक भी, तो उसका HCF हमेशा क्या आएगा? सम आएगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, हमेशा सम आएगा, आप कहीं पे ट्राई कर लीजिएगा। और यदि HCF में कोई संख्या 0 या 5 वाली हुई लास्ट में ना, तो उसका आंसर भी 0 या 5 में ही आएगा, ये भी आप समझ लीजिए। तो इससे हमारे क्या क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो कटने आसान हो जाएंगे। अब देखिए हमने एक और इसमें क्या ट्रिक लगाई कि जो ये नंबर हैं इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो हमारा यहाँ वाला मल्टीप्लाई होगा वो भी 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो देखिए 4 और 1 ये नहीं हो रहा है, तो इसको हम ट्राई मारेंगे, है ना। ये 2 से भी विभाजित हो रहा है तो इसको हम ट्राई नहीं मारेंगे। अरे ये देखिए 123 ऑप्शन आया हमारा, 123 आया, उसका सम करेंगे 1, 2 और 3, 6 आया, तो 6 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अब हमको 2 ऑप्शन पे ट्राई करना रहेगा, 41 और 13, तो इस पर हम ट्राई करेंगे, और ये इस मेथड से निकालना ईजी है, क्योंकि आप इस मेथड से करेंगे तो आपको डायरेक्ट 41 संख्या मिलना मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी इसलिए हो गया क्योंकि मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ। अब देखिए हम क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट करेंगे, क्वेश्चन को कैसे करना है। एक स्कूल में 48 लड़के हैं और 72 लड़कियां हैं। उन्हें समान रूप से समूह में बांटा जाए कि लड़कियां बराबर हो और प्रत्येक समूह में अधिकतम छात्र हो। अधिकतम आ गया मतलब HCF निकालना है। अब देखिए आपको फिर से कहा था पहाड़े याद होने चाहिए। पहाड़े कहाँ तक? 1 से 20 तक। तो हमारे 12 के पहाड़े में ये दोनों संख्या आती है। सबसे बड़ी संख्या लेनी है यहाँ पे भी। आपने जो मेथड सीखे हैं उनको थोड़ा स्किप कीजिए, क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। 12 का जाएगा 4 बार, और यहाँ पे 12 का जाएगा 6 बार। फिर मैंने क्या कहा था, यहाँ पे दोनों संख्या में यदि भाग जाए तो दे दीजिए, देना पड़ेगा, कंपलसरी है वो। तो यहाँ पे 2 का भाग दिया, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 3 बार। अब इस प्रोसेस को आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भूल जाइए। अब हमको हमारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा 12 और 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, हमारा आंसर आ गया 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आप समझ जाएंगे थोड़ा मेथड में, आपको थोड़ा टिपिकल लग सकता है मे बी, लेकिन टिपिकल है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए फिर से हमको पूछा है 3 रस्सियों की लंबाई 60, 84 और 108 मीटर है। मैं तो कह रहा हूँ आप 1 से 20 तक पहाड़ी याद कीजिए, बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा LCM और HCF का टॉपिक। उन्हें बराबर लंबाई में छोटी छोटी टुकड़ियों में काटना है जिसमें कोई भी टुकड़ा बर्बाद ना हो और प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई हो। अधिकतम पूछ लिया, मतलब हमको क्या पूछ रहा है, ये HCF पूछ रहा है।
फिर से आपको वही बात, 12 का पढ़ा आता है, 12 का पढ़ा आता है, हाँ जी, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 बार और यहाँ पे 9 बार। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा निकल जाएगा पार्ट, हमारे काम का नहीं, हमारे काम का बस 12 है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 12 मीटर। यदि यहाँ पे एलसीएम होता तो हम क्या करते, यहाँ पे 12 आ गया हमारा, और ये देखिए ये सारी संख्या आपस में अभाज्य हैं, तो इनको भी हम गुणा कर देते यदि एलसीएम होता तो। लेकिन अभी एचसीएफ है, तो जो कॉमन सबसे बड़ा भाग जा रहा है उससे हम डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये दो संख्याओं का योगफल 84 है और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या बताइए। देखिए हमको पूछा है दो संख्याएं हैं x और y मान लीजिए, उनका योग कितना है 84, और ये कह रहा है उनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF। HCF कितना है 12 है। देखिए 12 है इसका मतलब क्या है, 12 है, ठीक है। अब 12 इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या है हमारी x और ये है y, ये दोनों में भी 12 का भाग जा रहा है, तभी इनका HCF 12 है। तो ये हमारे इसको क्या लिखते हैं, हम इसको, हमको संख्या पता नहीं, ये 12x लिखते हैं प्लस हम इसको 12y लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि HCF है मतलब उस संख्या का भाग उसमें जा रहा है। इसको हम 84 के इक्वल कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, x प्लस वाई बराबर 84 बाय 12, तो x प्लस वाई बराबर क्या देगा हमारा 7। अब ये क्या पूछ रहा है, ऐसे कुल युग्मों की संख्या बताइए जिसमें x प्लस वाई करने पे 7 आ जाए। तो हमारे x प्लस वाई करने पे 7 आए, ऐसे युग्म क्या है 1 और 6, 0 हम नहीं ले सकते है ना, 2 और 5 और 3 और 4। अब आप कहेंगे 4 और 3, 4 और 3 दोनों एक ही हो गया, हमको नंबर पता नहीं है ना, तो हम ये हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, इसका आंसर 3। देखिए आपको ये सवाल फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा आपको नया क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा अलग लग सकता है। देखिए हमने क्या किया, हमको दे रखा है कोई दो संख्या है जिनका योगफल है 84 है, तो x प्लस वाई 84, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इनका HCF जो हमको दे रखा है वो हमको 12 दे रखा है। तो HCF का मतलब क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं से विभाजित हो, मतलब 12, ये 12 का मल्टीपल है और ये भी 12 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये 12x प्लस ये 12y बराबर कितना हो रहा है 84 है ना। ठीक है, अब इनका HCF निकालो, हमको ये संख्या पता नहीं, इनका HCF निकालोगे तो 12 आएगा है ना। अब x प्लस वाई हमारा क्या हो जाएगा 84 बटा 12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया हमारा 7, तो x प्लस वाई बराबर 7 हो गया, मतलब x कोई संख्या है और y कोई संख्या है। तो ये क्या क्या हो सकती है, तो देखिए 1 प्लस 6, 2 प्लस 5 और 3 प्लस 7। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो हम आगे से बढ़ना है, इस तरफ से बढ़ना है, ताकि 1 आए फिर 2 आए फिर 3 आए, सॉरी 3 प्लस यहाँ पे गलती से 7 लिख दिया मैंने, 3 प्लस 4 है ना। तो ये हमारे 1, 2 और 3 संख्या आ गई, तो हमारे 3 आंसर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, आप समझ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो। यदि दो संख्याओं का मस और उनका गुणनफल क्रमशः, देखिए मस मतलब उनका HCF कितना बता दिया उसने 15, और कह रहा है उनका गुणनफल, गुणनफल मतलब एक संख्या है हमारे पास 15x, क्योंकि HCF 15 है, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 15y, इनका गुणनफल कितना है 6300। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को संभव युग्म, फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए 15x और 15x, तो एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा हमारा 6300 बटा 15 इंटू 15। अब देखिए अब इतना बड़ा गुणा करना, भाग करना है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इजी प्रोसेस अपनाएंगे ताकि भाग हमारा आसानी से हो जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारा इसमें से 3 कॉमन निकाल देंगे। हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें से भी 3 कॉमन, इसमें से 3 कॉमन, तो 3 इंटू क्या आ गया हमारा 2100 बटा
ये भी 3, वापस इसमें से भी और इसमें से 3 निकाल सकते हैं हम, 3 और 5 × 5, ठीक है। इसमें से अब 3 से 3 कट गया, 21 से ये कट गया 7, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 700/25, ये हमारा आंसर है। आंसर नहीं है, इसका है 700/25 कितना होता है, 700 को लिख दिया 7 × 100/25, तो ये 28। तो हमारे पास कुछ x और y का मान आया है ना, x y बराबर 28। तो ऐसे कैसे कितने युग्म हैं जिनका x और y का गुणा करें तो 28 आ जाए, ठीक है। और उनका HCF वापस वही बात है, HCF उनका 15 ही रहना चाहिए। तो हमको x और y के लिए पेयर बनाने हैं 28 के, जिनका गुणा करने पे 28 आए। तो देखिए एक तो 1 × 28 आ गया, दूसरा 2 × 14 आएगा क्या, देखिए 2 × 14 इसलिए नहीं आएगा कि हम 2 × 14 कर देते हैं। यदि हम इसको 2 × 14 कर देते हैं तो हमारे मुश्किल क्या आएगी, 2 × 14 करने पे इसमें से 2 और HCF आ जाएगा हमारा, 2 और क्या आ जाएगा HCF और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 2 और ये होगा नहीं, मतलब कॉमन नंबर भी नहीं होना चाहिए। जब हम ये भाग वाला गुणा वाला करेंगे तो इसमें कॉमन नंबर भी नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा होगा नहीं। फिर 3 से होता नहीं है 4 और 7, 5 से होता नहीं है, 6 से होता नहीं है, 7 से होता है, वापस 7 से 8, 7 आ गया। ये वाली संख्या वापस यहाँ पे आएगी, उसके बाद सॉल्व करने की जरूरत है। हमारे पेयर कितने हो जाएंगे, 1 और ये 2। आप समझे हमने इसको क्यों नहीं लिया, बता देता हूँ फिर से आपको। यदि हम इसको लेते कि हमारा पेयर है 2 × 14, 2,14, तो इसको 15 से गुणा करो, इसको भी 15 से गुणा करो, ये हमारा हो जाता 30 और ये हमारा हो जाता ये 30 और 7 221। अब इनका HCF निकालते हैं तो इसका HCF भी 2 से गुणा हो जाता है, क्योंकि हमने दोनों में 2 2 बढ़ा दिया, इसलिए हम दोनों अभाज्य संख्या ही लेंगे। जब यहाँ पे HCF में x और y का गुणा करने के लिए बोले तो हमको अभाज्य संख्या लेनी है। यदि हम अभाज्य संख्या नहीं लेते हैं तो हमारा HCF यहाँ पे मल्टीपल में बढ़ जाएगा। यदि हम यहाँ पे माने कि संख्या 3 और 18 लेते, माने कि यहाँ पे 28 नहीं वो कुछ और होता, 3 और 18 लेते तो हमारा मल्टीपल 3 से बढ़ जाता। यदि हम 9 और 18 लेते तो हमारा मल्टीपल 9 से बढ़ जाता, क्योंकि 9 कॉमन आ गया है। कॉमन नहीं आना चाहिए, अभाज्य आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक लाइब्रेरी में पुस्तकें हैं कुछ जो जमा रखी हैं 336, 240 और 192। ये पुस्तकें जमा रखी हैं, किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि सभी पुस्तकें विषयानुसार लग जाएं और सभी रैक है, यहाँ पे सभी रैक में एक समान पुस्तकें लगी हो। तो देखिए हमको ऑप्शन जो दे रखा है, हम ऑप्शन से थोड़ा कर सकते हैं इसको। ऑप्शन में हमको दे रखा है 24, 28, ये सारा देखिए। अब ये इसका मल्टीपल, ये इसका मल्टीपल, ये इसका मल्टीपल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट जो सबसे छोटी संख्या है उससे चालू करते हैं। यदि वो चली गई तो हम देखेंगे उससे बड़ी संख्या का भाग भी जा रहा है या नहीं। या आप नहीं करना चाहें तो आपको 12 का पहाड़ा तो आता ही है, आपको यहाँ से ये पता चलेगा कम से कम 12 तो इसका HCF है ही है। तो 12 का भाग देंगे, 12 को 12 बादू 24, 24 का हासिल लगी 2, हमारे पास कितना है 96, 96 हमारा आएगा 8 बार। इसमें 12 का भाग दिया क्या आ जाएगा, 12 को 12 बारह 24, 20। इसमें 12 का भाग दिया 12 को 12, 12 को 12, 7 और 2 72, तो 12 6 72। अब देखिए और क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, और हमारे पास कॉमन आ रहा है 4 का भाग जाएगा, है ना। 4 का भाग जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। बस हो गया सवाल, रुक जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो, तो नहीं है तो रुक जाओ। तो ये हमारा आंसर आ गया 12 चौक 48, ठीक है। हमने ऑप्शन से किया, ऑप्शन पे गए, ऑप्शन में सारी संख्या 12 से विभाजित हो रही है तो हमने 12 का भाग दिया, क्योंकि हमको 24 का पहाड़ा नहीं आता है। अब 24 भी आ रहा है HCF, लेकिन 48 उससे बड़ा HCF भी आ रहा है, तो हम सबसे बड़ा जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो लेते हैं। तो इसलिए हमने HCF 48 लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक दूध वाले की टंकी में 75 लीटर और 45 लीटर दूध है। वह बड़े से बर्तन का क्या माप ले कि दोनों संख्याओं में दूध पूरा पूरा माप सके। तो देखिए हमारे पास संख्या क्या, 5 से भाग जाएगा। आप देखिए 15 से देंगे आप भाग, तो 15 से आपको पहले का है मल्टी टेबल याद हुए तो आपको क्वेश्चन बहुत, 15 का भाग गया 5 बार, 15 का भाग गया 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नहीं, 15 हमारा इसका आंसर हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, HCF बहुत ईजी है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
30/12, 9/4 और 15/8। हमको पूछा HCF। HCF पूछा है तो ऊपर का HCF और नीचे का LCM। LCM पूछा है तो ऊपर का LCM, नीचे का HCF। जो पूछा है वो ऊपर, जो नहीं पूछा है वो नीचे। ठीक है, तो निकालिए इनका 30, 9 और 15 का HCF। कौन सी सबसे छोटी संख्या है वो इससे डिवाइड हो रही है? ऑप्शन पे जा सकते हैं डायरेक्ट। 5 नहीं हो रही है, 9 से नहीं होती है। 45 में सवाल ही नहीं है। 1 और 3 सवाल ही नहीं है। 1 और 3 ये पूछ लिया हमको। अब हम दिक्कत ये आ गई, 5 नहीं है, 3 नहीं है, लेकिन ये इसका सरलतम रूप हो सकता है, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं थोड़ा। सरलतम रूप तो देखिए हम HCF निकाल देते हैं। HCF क्या आ जाएगा? 30, 9 और 15 में 3 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। 3 का देंगे, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। फिर 5 का इसमें, तो इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो हमारा ऊपर वाले का HCF क्या आ गया? 5। नीचे वाली का हमको LCM लेना है, 12, 4 और 8 का LCM। 12, 4 और 8 का LCM लेना है। बता देता हूँ फिर से, 12 का, 8 का और 4 का। आपको पहले बता दिया, सबसे बड़ी संख्या से भाग दो। 4 से भाग दिया, 3 आया, 2 आया, 1 आया। कोई संख्या किसी से विभाजित नहीं हो रही है, इन सब का गुणा कर दो। किस किस का गुणा करना है? इनका गुणा करना है। 6 आया, 4 इसका गुणा, 24 आ गया। आंसर क्या आ जाएगा? ये इससे कट जाएगा, 1/8। तो यहाँ से 1/8 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये यदि डायरेक्ट 3 कुछ यहाँ पे और हो तो डायरेक्ट हम कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन से हमारा ये तो पता चल गया, हमारा ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन से हमको ऑप्शन को काट देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम थोड़ा। हमको पूछा है एक संख्या है 3, एक है 1 2 3 और एक संख्या है 2 0 1। इसका हमको पूछा HCF क्या होगा। देखिए HCF निकालना है, यहाँ पे पॉइंट है, सॉरी, और यहाँ पे पॉइंट है, तो हम इसको पॉइंट को उड़ा देते हैं। पॉइंट को उड़ाने के लिए क्या करते हैं? पीछे संख्या गिनते हैं, 1 2, 2 संख्या आ रही है, 1 लिखा और 0 लिखा, 2 बार 0 हटा दिया। यहाँ पे पीछे संख्या गिनो, 1 बार आ रहा है तो 1 लिखा और जितनी पीछे संख्या है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने 0 यहाँ लिख दिए, तो ये उड़ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया 3/3, कुछ नहीं तो 123/100 और ये हो गया 201/10। अब ये पूछ रहा है HCF, तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। यहाँ पे 10 ही है। ठीक है, और अब HCF क्या होगा? देखिए हमको बता रहा है क्वेश्चन, मैं ही देर का है, सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो 3 से बड़ा तो HCF हो ही नहीं सकता है। तो 3 को ट्राई करते हैं। 3 है क्या? इसमें भाग जा रहा है 3 का। 3 का भाग के लिए हमारे पास क्या है? सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आप पूरा भाग मत दीजिए, देख लीजिए 1 2 और 3 कितने हो रहे हैं? 6, तो 6 जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। 2 0 और 1 कितने होते हैं? 3, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। तो हमारा ऊपर वाली संख्या तो क्या आ गई? 3। अब नीचे वाली संख्या है 1 100 और 10 का LCM। देखिए LCM के लिए क्या करना है हमको? क्या करते हैं? 1 100 और 10। यदि कोई संख्या आपस में विभाजित हो रही है तो इसको विभाजित करेंगे, 10 का भाग जाएगा, इसको 1, इसको 10 और इसको। अब कोई संख्या आपस में विभाजित नहीं हो रही है, 1 आ रही तो 1 को हमको इग्नोर करना है। ठीक है, 10 और 10 100, तो इसका आंसर क्या हो गया? 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अब 100 को ऊपर लेना है तो कैसे लेंगे हम? 100 को ऊपर लेना है तो जो संख्या है उसके कितनी बार 0? 2 0, तो एक संख्या और कुछ नहीं है तो 2 संख्या, आगे पॉइंट और फिर 0। अब वापस समझ गए आप? फिर से बता देता हूँ, ये हमारे पास आ गया 3/100। अब इसको पॉइंट में चेंज करना है तो क्या करना है? पहले 3 लिखा, अब 1 के बाद कितने 0 वो देखो, 2 0 है तो 1 के बाद इधर 1 चलना है, फिर एक और बार चलना है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखो और यहाँ पे पॉइंट लिखो। ये हमारा आंसर आ गया 0.03। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमको पूछ रहा है 33, सॉरी ये देखिए फिर से घात वाला क्वेश्चन है। 3 की पावर 3, 6 की पावर 10 और 45 की पावर 3, ये क्वेश्चन होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे इसको। HCF में क्या है? जो सबसे बड़ी संख्या जो इसमें विभाजित हो वो हमको लेनी है। मैं एक बार आपका क्वेश्चन शीट देख लेता हूँ कि हमारा यही क्वेश्चन है क्या, 11वां क्वेश्चन। जी 11वां क्वेश्चन यही है, ये
ऊपर थी, ये यहाँ पे गलती से आपका PDF में गलत आ गया है। यहाँ पे भी ये ऐसा ही है, 45 की पावर 3, 2 की पावर 7, ये है हमारा 3 की पावर 3, 2 की पावर 10, 5 की पावर 3, और ये हैं 6 की पावर 10 और 5 की पावर 3। तो HCF में हम क्या करते हैं, जो मिनिमम कॉमन नंबर हो वो लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है, देखिए यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ पे है 6 की पावर 10, 6 की पावर 10 मतलब 2 की पावर भी 10 और 3 की पावर भी 10, ठीक है। और 45 का मतलब हो गया 5 की पावर 3 और 9 की पावर 3। अब इसको आप 9 को वापस सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप इसको लिखेंगे 5 की पावर भी 3 और 3 की पावर, या तो आप 3 लिखिए फिर वापस 3 की पावर 3 लिखिए, है ना, ऐसा कर सकते हैं। या इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और 3 की पावर 6, ठीक है। अब देखिए हमको कॉमन नंबर निकालना है इनमें। देखिए 2 की पावर इसमें भी, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो 2 वाला तो आंसर हमारा मिट जाएगा। देखिए कम से कम जो आ रहा है और सबसे बड़ा आ रहा है, 3 की पावर 3 इसमें आ रही है, 3 की पावर की हम बात करें, इसमें 3 आ रही है, इसमें 10 आ रही है और इसमें 3 की पावर 6 आ रही है, तो मिनिमम 3 की पावर 3 आ रही है, तो हमें हमारा आंसर होगा 3 की पावर 3। सर 3 की पावर 3 ऑप्शन में ही नहीं है, 3 की पावर 3 को हम क्या लिखते हैं सर, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 27, ये हमारा 27 ऑप्शन में है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन, ये भी वैसा ही है हमारा 8 की पावर -7, 8 की पावर -10 और 8 की पावर -12, और इसके ऑप्शन यही है, ये काट देता हूँ मैं, 8 की पावर -7, 8 की पावर -10, 8 की पावर -22 और 8 की पावर -840। ठीक है, जो घात वाला क्वेश्चन आ जाए और हमको HCF में पूछता है, तो घात हमको छोटी वाली घात लेनी है, सबसे छोटी कॉमन। तो देखिए यदि सेम क्वेश्चन ही आ जाए तो सबसे छोटी घात हमारे पास क्या है, -7, -10 या -12, तो हमारे पास है आंसर -12, सबसे छोटा है ना, ये नंबर हमारा कॉमन हो जाएगा। यदि ऐसे नॉर्मल घात होती कि 8 की घात 7, 8 की घात 10 और 8 की घात 12, तब हमारा आंसर होता 8 की घात 7, लेकिन माइनस में है तो माइनस में जो बड़ा नंबर है वो छोटा होता है ना, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि दो संख्या 5:9 के रूप में है तो हम इसको 5x और 9x मान लेते हैं। यदि इन संख्याओं का HCF क्या है, 12 है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी, 12 है मतलब ये सब संख्या है वो क्या है, 12 है, तो 5 × 12 और 9 × 12, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 60 और ये हमारा क्या आ जाएगा 108, और इनका अंतर पूछा है तो 108 में से घटा दीजिए तो 48। देखिए यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट ले लिया ये। यदि हमारे पास संख्याएं, देखिए मैं आपको फिर से बता, आप सोचेंगे सर आप सन डायरेक्ट गुणन कर दिया, देखिए जो हमको HCF होगा सबसे कॉमन होगा, और जो अनुपात होगा वो इसी प्रकार से होगा, कटे नहीं। यदि अनुपात कट रहा है तो उसका LCM ऑटोमेटिक, HCF ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो आपको इस मेथड में यही यूज करना है। हमको अंतर पूछा था तो हमने इसका अंतर निकाल दिया। फिर से बताया तो आपको ये क्वेश्चन, अनुपात वाला क्वेश्चन पहली बार आया है तो दो संख्याएं 5:9 के रूप में है, यदि HCF 12 हो गए तो दोनों संख्याएं क्या होगी। देखिए हम संख्या हमारे पास क्या होगी, इसको 5x और इसको 9x हम ले लेंगे, ठीक है। अब HCF का मतलब है कॉमन नंबर जो सब में आ रहा है, दोनों में कॉमन नंबर आ रहा है, तो इसमें कॉमन नंबर ये x आ रहा है, तो x बराबर हमारा क्या हो गया 12। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारा 5x है 9, अब अंतर ही पूछा है तो अब अंतर क्या हो गया इसका 4x, तो 4x बराबर क्या हो गया हमारा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 544 और 2052 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचे, तो हमको इसका LCF निकालना ही पड़ेगा। अब देखिए ये शेषफल 4 बचना चाहिए, तो 244 में किसी का भी भाग दो तो शेषफल क्या बचना चाहिए 4, और
2052 में भी किसी संख्या का भाग दो तो हमारे पास शेषफल क्या बना है 4, तो बस 4 शेषफल बचेगा। तो कौन सी संख्या है जिसमें हम भाग देंगे, तो भाग देने वाली संख्या हमारी 240 होगी और यहाँ पे भाग देने वाली संख्या हमारी 2048 होगी। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालने क्या करते हैं हम, देखिए हमको 240 और 2048 का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालते हैं इसका हम। टू 402048 हमको संख्या दिख रही है 12 16 16। देखिए ये तो हमको लगभग दिख रहा है 12 से विभाज्य हो जाएगा। क्या ये संख्या 12 से विभाज्य हो जाएगी, हम चेक कर लेते हैं 12 से विभाज्य के लिए क्या रूल है। 12 से विभाज्य के लिए रूल कोई नहीं है, रूल यही है कि वो संख्या 3 से विभाज्य हो, क्योंकि 12 में 4 × 3 आ रहा है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं हो रही, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कट जाएगा। तो हम इसको एक बार 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 8 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 5, 1 और 2। फिर ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पे हमारा आएगा 15 और यहाँ पे हमारा आएगा 5 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, फिर 3 बचा, 3 और 1 आ गया हमारा 31, तो 28 का 7 नहीं आएगा, कुछ गलती कर रहे हैं हम। 5 4 लिखा, 1 बचा, 1 और 1 11, 11 के लिए हमने वापस किया, 2 का भाग चला गया। ठीक है सर, आराम से डिवाइड कीजिए, ऐसा बोल रहे होंगे ना, बिल्कुल बोल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आएगा 1 का भाग गया, एक बार 11 के लिए 2 बार भाग जाएगा, फिर बचेगा 32 और ये 8 बार भाग जाएगा। अब देखिए इस संख्या में 3 का भाग जा रहा है और 5 का जा रहा है, इसमें हमको संख्या पता चलेगा 5 का भाग तो नहीं जा रहा है, क्योंकि 5 के लिए पीछे वाली संख्या क्या होनी चाहिए 0 या 5। अब 3 का भाग इसमें तो जा रहा है, इसमें जा रहा है, चेक कर लीजिए आप, 12 और 8 हो गया हमारा 20 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा, ये हो गया 16। कितना आसान है एचसीएफ, एलसीएम से भी बहुत इजी है, बस आपको ये आना चाहिए किस संख्या में किसका भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, और कोई बड़े लॉजिक नहीं है। 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा, ये हमने सिद्ध कर दिया, 3 का भाग नहीं जाएगा, इन दोनों में जिसका भाग जा रहा है जिसका उसमें भाग दे के देख लो, यदि जा रहा हो तो भाग दे देना है और नेक्स्ट अगला कोशिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 2 अभाज्य संख्याओं का मस कितना होगा। 2 अभाज्य संख्या है, कोई सी भी ले लीजिए आप जो अभाज्य होनी चाहिए। माने कि हमने संख्या ले ली 5 और 7, माने कि संख्या हमने ले ली 11 और 13, तो इनका अभाज्य मस HCF हमेशा क्या होगा 1, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, और एलसीएम कितना होगा इनका गुणा। लिख देता हूं यहाँ पे अभाज्य संख्या है x.y, तो इनका HCF तो कितना होगा 1, ऑलवेज इनका एलसीएम कितना होगा x × y। ठीक है, ये आपके लिए एक ट्रिक आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 2 संख्याओं का कम से कम कितना होना चाहिए, दो कम से कम मस HCF कितना होना चाहिए। हमारे पास 2 संख्या हैं और दोनों सम हैं, तो उनका कम से कम HCF कितना होना चाहिए। देखिए जो भी संख्या है हमारे पास उसको हम लेते हैं 2x और 2y, क्योंकि वो सम संख्या है, कुछ नहीं तो इसमें कम से कम 2 कॉमन आएगा ही आएगा। तो हमने क्या कहा, अभी आपको पहले ही बताया था मैंने, सम संख्या का HCF ऑलवेज सम। ठीक है, सम संख्या का HCF हमेशा हमारा सम ही होगा। अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको ये याद रहे। जैसे हमारे पास वहां पे ऑप्शन में हमने काटा था, फिर से लिख देता हूं आपका अच्छे से। सम संख्या का HCF भी सम होगा और LCM भी हमेशा सम ही होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। ठीक है, आपको एग्जांपल दे देते हैं 2 संख्याओं से, माने कि एक संख्या 2 है और दूसरी संख्या 3 है। ठीक है, तो इनका LCM के लिए बात कर रहा हूँ, LCM हमेशा 6 होगा।
और सम संख्या का HCF, दोनों सभी लिखता हूँ यहाँ पे, सभी सम संख्या हुई तो है ना, एक सम संख्या हुई तो उसका जरूरी नहीं है क्या है उसका लेकिन दो सम संख्या हैं तो उनका मतलब, और LCM तो कम से कम यदि एक भी सम संख्या है तो उसका LCM हमारा 5 ही आएगा। इसी प्रकार से 5 का बताता हूँ, यदि किसी संख्या में HCF के लिए सभी संख्या में लास्ट में पाँच या 0 आ रहा है तो उसके HCF के लास्ट में भी 5 या 0 आएगा, और यदि 0 आ रहा है तो इसके भी 0 आएगा। ठीक है, LCM में अब देखिए मैं आपको आप एक एग्जांपल लेने के सर 15 और 20 का HCF क्या हो गया 5। आप कहेंगे सर 15 और 18 का HCF तो 3 ही आता है। तो मैंने क्या कहा है, देखिए सभी संख्या में पीछे इसमें नहीं आ रहा है तो इसका HCF अलग आएगा। तो आपको दिमाग, ट्रिक के साथ साथ दिमाग का भी यूज़ करना है कि आप कहीं पे भी कोई सी ट्रिक नहीं लगा दें। मैं आपको ये सारी ट्रिक्स, ये टॉपिक हो जाने के बाद हमारे LCF SCF का जो आपको क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ कि हमको कैसे क्वेश्चन से, सॉरी एग्जाम्पल से या फिर ऑप्शन से, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका मस ज्ञात कीजिए। सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका HCF क्या होगा। देखिए दो सहअभाज्य संख्या मतलब एक दूसरे से विभाजित नहीं है, सॉरी एक दूसरे से भी नहीं है, और उनमें किसी कॉमन नंबर का भाग भी नहीं जाता है, नंबर से भी डिवाइड नहीं होती है। तो दोनों हमेशा सहअभाज्य लिखे या दोनों अभाज्य लिखे तो उनका हमेशा आंसर एक ही होगा। ये 117 से कोई मतलब ही नहीं, ये 117 आपको बस घुमाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 55, 80 और 266 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 2 और 6 शेष बचे। ठीक है, तो देखिए ये पूछा 55, ये पूछा 80 और ये पूछा 266। इसमें से 3 घटाना है, इसमें से 2 घटाना और इसमें से 6 घटाना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 52, इसमें से 78 और इसमें से 260। देखिए LCM होता तो हम पहले LCM निकालते फिर उसको सॉल्व करते। ये हमको HCF पूछा है तो HCF में हम पहले संख्या निकाल देंगे, क्योंकि हम HCF तो भाग देने के बाद का नंबर आएगा। HCF का मतलब भाग देने के बाद क्या आएगा। तो ठीक है, अब इसमें हम सॉल्व करेंगे इसको। तो इनमें कॉमन नंबर क्या है, देखिए अब आप ऑप्शन से थोड़ा खेल सकते हैं। ऑप्शन से आपको मल्टीप्लाई का नंबर लग जाएगा। देखिए 13 नंबर है, 13 से भाग जा रहा है क्या, 13 से सब भाग जा सकता है, तो हम 13 को देख लेंगे। 13, 26, 39, तो 52 है, लेकिन ये 52 का डबल इसमें नहीं है तो 52 हमारा ऑप्शन से कैंसिल हो जाएगा। 39 का मल्टीपल भी कुछ नहीं है तो 39 भी कैंसिल। अब हमारा दो ऑप्शन बचे हमारे पास, 13 और 26। 13 हमका डबल हमको आ रहा है, 13 का भाग देंगे। 13 को 13, 13 2 26, 13 3 49, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78। इसमें 13 का भाग देना हमको आता है, बिल्कुल आता है। 13 को 13, 13 2 26, 26 का 2, कुछ नहीं है पीछे तो ये 0 उतारो। सब ये तो आया नहीं, 2 का भाग दे तो कोई बात नहीं आया, तो 2, 3 और 10। सर इसमें भाग दे रहा दे दो, नहीं देना है, क्यों देगा भाई, HCF में कॉमन आने पर ही भाग देना है, ये बात आप घाट मान लीजिए। कॉमन आने पर भाग देना कंपलसरी है, कॉमन नहीं आया तो ये नंबर हमारे काम के नहीं। यदि HCF होता तो हम इन नंबर का इनसे गुणा कर देते, हमारा LCM आ जाता। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक दूध वाले की टंकी में हमारे पास 75 लीटर और 45 लीटर दूध है। वह बड़े से बर्तन का माप क्या ले कि दोनों टंकी में दूध पूरा पूरा माप सके। ये क्वेश्चन रिपीट है, आंसर आ जाएगा 15, इसमें 5 बार, इसमें 3 बार, वापस नहीं जा रहा है तो नहीं लेना है। यदि हमको यहाँ पे LCM पूछता कि वह छोटी से छोटा बर्तन बताओ,
जिसमें यदि इसके मल्टीपल में हम दूध डालें और इसके मल्टीपल में दूध डालें और दूध पूरा भर जाए, ना तो खाली रहे ना ज़्यादा भरे, लेकिन छोटे से छोटा वह बर्तन लेना है, तो हमारा फिर एलसीएम क्या होता, ये होता 15 इंटू 5 इंटू 3 मतलब 15 इंटू 15 225 हमारा फिर एलसीएम। लेकिन हमको इसने अभी एचसीएफ पूछा है कि बड़े से बड़े बर्तन का क्या माप ले कि दोनों टंकी में दूध पूरा पूरा माप सके, दोनों टंकी का दूध पूरा पूरा माप सके। अभी हमारा आंसर 15 आएगा, है ना। एलसीएम पूछता तो हमारा ये आंसर। इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि हमारे पास 117 और 169 की छड़ें हैं, इनमें से समान छड़ों में काटा जाए तो सबसे बड़ी छड़ क्या होगी। काटा जाए तो छड़ों की संख्या लंबी और, तो हाँ बराबर कर सुने, तो कुल छड़ों की संख्या कितनी होगी ये पूछा है। तो हमारा इसका एचसीएफ निकालेंगे पहले हम। तो एचसीएफ क्या होगा, देखिए ऑप्शन पे जाइए आप। एचसीएफ 169 हो सकता है क्या, नहीं, किसी भी नंबर से छोटा एचसीएफ नहीं हो सकता। एचसीएफ हमेशा इन सभी अंकों से छोटा होगा, तो ये हमारा कैंसिल। 28 हो सकता है। देखिए आपको ऑप्शन से बद खेलना सिखा रहा हूँ। 28 है मतलब वो सम संख्या है, और यहाँ पे एक सारी सम संख्या होनी चाहिए थी। अब ये नहीं है तो मतलब ये अभी हमारा क्वेश्चन आंसर नहीं है। क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे विषम आए और यहाँ पे सम आ सकती है, लेकिन यहाँ पे भी सम आए तो यहाँ पे सारी संख्या सम होनी चाहिए। यहाँ पे भी सम आ गया और यहाँ पे सारी संख्या सम नहीं है, तो हमारा आंसर तो 13 आ गया। 13 से फिर भी चेक कर लेते हैं। 13 13 78, 13 9 117 और 13 13 69। देखिए आपको 13 का पहाड़ा याद था और 13 का वर्ग याद था, तो आपने आंसर कर दिया। सब इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। 13 हमारा आंसर हो गया। 13 तो हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब ये पूछ रहा है कि छड़ों की कुल संख्या कितनी होगी, तो कुल कितनी होगी, देखो 78 वाले की करेंगे तो इसमें 6 छड़ें बनेगी, इसमें 9 छड़ें बनेगी और इसमें 13 छड़ें बनेगी। इन सबको जोड़ दो साहब, 6 और 9 15, 15 और प्लस 13 28। अब देखिए इसके हिसाब से आंसर ये है, क्योंकि हमको ये पूछा है हमने। क्योंकि आप अभी ये क्वेश्चन देख के आप ऐसा करते तो हम थोड़ा कर पे थे, क्योंकि यहाँ पे हमको छड़ों की संख्या पूछी, एचसीएफ नहीं। एचसीएफ पूछते तो हम ये आंसर दे देते आपका, लेकिन हमको पूछा छड़ों की संख्या, तो छड़ों की संख्या दी आ जाएगी। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। हमने आपको अभी एक एलसीएम पे और एक एचसीएफ पे 2 टॉपिक सोल्व करा दिए हैं विथ ट्रिक। सबसे कम टाइम में कैसे सोल्व करना है अटैम्प्ट को, क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है वो बताया है हमने आपको। लंबा चौड़ा नहीं गए हैं, इसलिए हमारा शॉर्ट वीडियो। देखिए 20 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कराए और वो समझा के कराए, और वो भी हमारे लगभग 45 मिनट के अंदर अंदर हो गए हैं। मतलब आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया है और समझ भी लिया है। तो आपकी एक्यूरेसी ये होनी चाहिए कि आप 20 क्वेश्चन कम से कम 30 या 35 मिनट आपको मैक्सिमम टाइम दिया था, इसमें आप सॉल्व कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। यदि आप नहीं कर पाए तो हमारे वीडियो लेक्चर आपको आगे भी देखने चाहिए। ये टॉपिक हो जाएगा हमारा एलसीएम और एचसीएफ का, कल मिक्स टॉपिक आएगा। उसके बाद उसी के साथ में आपको एलसीएम और एचसीएफ को जो क्वेश्चन सोल्व करना है उस टाइम क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। जैसे मैं आपको अभी सम संख्या और 5 वाली बताई, वैसे मैं आपको और भी बताऊंगा कि हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। आपने यदि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए या फिर पोस्ट के सेक्शन में जाइए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और यदि आप और भी चाहते हैं, बिल्कुल टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, हम अभी किसी ऐप पर काम नहीं करने, बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है आपके लिए। और यदि आप किसी और भी सब्जेक्ट के बारे में इसी प्रकार का एमसीक्यू चाहते हैं, हम आपको बेस्ट एमसीक्यू दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई सा भी एमसीक्यू हो, हम आपको बेस्ट एमसीक्यू दे रहे हैं और उसका बेस्ट सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा वीडियो लगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसको आप मेंशन कीजिए, मैं आपको उसके लिए शॉर्ट वीडियो उसी क्वेश्चन का बना के डाल दूंगा ताकि आपके लिए ईजी रहे उस क्वेश्चन को समझना। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।